चलिए आज हम पढ़ेंगे लौट कर आऊंगा फिर। लौट कर आऊंगा फिर, जिनके लेखक है जीवनानंद दास जी। ये आपका जो है 11वां चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? 11वां चैप्टर है। और आपका मात्र एक कहने मतलब है एक चैप्टर और बचा हुआ है। लास्ट चैप्टर आपका 12, ठीक है, 12 चैप्टर बचा हुआ है। 12वां चैप्टर भी पढ़ा देंगे, उसके बाद आपका जो है एक किताब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए पढ़ेंगे लौट कर आऊंगा फिर। लौट कर आऊंगा फिर, बढ़िया समझना है, ठीक है, खिलौड़ नहीं करना है। ओके, समझ में? लौट कर आऊंगा फिर, इस चैप्टर से भी कुछ हिंदी अनुवाद करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, याद रखना है। लौट कर आऊंगा फिर कहने का मतलब यह है कि इसका मतलब आप क्या समझते हो? लौट कर आऊंगा फिर, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो? इसके मतलब से आप क्या समझ रहे हो? तो कहने का मतलब यह है कि जीवनानंद दास जी कहते हैं, ये बंगाल के हैं। कहाँ के हैं? बंगाल के। एक बंगाल के, एक बंगाली कवि है ना, ये बंगाल के हैं। कहाँ के हैं? बंगाल के हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब हम मर जाएंगे, जब हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे दोस्त, तो मैं फिर लौट कर आऊंगा। फिर मैं लौट कर आऊंगा। शायद मुझे मनुष्य का जीवन मिले या ना मिले, मनुष्य का जीवन मिले या ना मिले, या किसी भी चीज का जीवन मुझे क्यों ना मिल जाए। चाहे मुझे कौवा का जीवन मिल जाए, चाहे मुझे हंस का जीवन मिल जाए, चाहे मुझे गाय का जीवन मिल जाए, चाहे मुझे बंदर का जीवन मिल जाए, चाहे मुझे जो है जो उसको क्या कहता है, कोई भी चीज का अगर मुझे जीवन अगर मुझे दे दे, तो मैं जरूर एक बार उस धरती पे आऊंगा, उस मिट्टी पे आऊंगा जिस मिट्टी पे मैंने पैदा लिया, उस मिट्टी पर मैं फिर आऊंगा, फिर लौट कर आऊंगा। चलिए समझते हैं कि वो क्या क्या इसमें कहते हैं, वो क्या वो बन कर आने के लिए सोचते हैं कि हम वो क्या क्या बनना चाहते हैं, कि उस बन के वहां पे आना चाहते हैं जहां ये जो पैदा लिए थे। सुनिएगा बढ़िया से। खेत है जहां धान की बहती नदी के किनारे फिर आऊंगा लौटकर। ये कहते हैं कि खेत है जहां धान की बहती नदी के किनारे मैं फिर आऊंगा लौटकर। ये कहाँ कह रहे हैं लौटकर आने के लिए? तो खेत है जहां धान की बहती नदी के किनारे मैं फिर आऊंगा लौटकर। एक दिन बंगाल में नहीं शायद आऊंगा, मनुष्य तब होऊंगा अबाबिल या फिर कौवा। उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर जो। अभी बताए कि ये कह रहे हैं कि मुझे अगर मनुष्य का जीवन मिले या ना मिले, अगर मैं बंगाल की भूमि पे मैं जरूर आऊंगा, चाहे मुझे मरने के बाद मुझे मनुष्य का जीवन मिले या ना मिले। अगर मुझे कौवा का जीवन मिल जाए, अगर मुझे अबाबिल का भी जीवन मिल जाएगा, तो मैं जरूर आऊंगा लौटकर। खेत है जहां धान की बहती नदी के किनारे मैं आऊंगा लौटकर। कहाँ कह रहे हैं? खेत है जहां धान की बहती नदी के किनारे, वो फिर लौटकर आने के लिए कहते हैं। कोहरे के पालन से कटहर की छाया तक भरता पेग पाऊं एक दिन। सुनिए, कोहरे के पालन से कटहल की छाया तक, कटहर की छाया तक भरता पेग आऊंगा एक दिन बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में। ये कहते हैं कि मैं जरूर एक दिन बंगाल की भूमि पर आऊंगा, मुझे मनुष्य का जीवन मिले या ना मिले, लेकिन मैं हंस बनकर आऊंगा। और मेरे पाँव में जो है घुंघरू होगा, लाल घुंघरू होगा। मेरे पाँव में घुंघरू लाल पैरों में, मेरे पाँव में लाल घुंघरू होगा। तैरता रहूंगा बस दिन भर पानी में। वो कहते हैं कि मैं दिन भर जो है पानी में क्या करता रहूंगा? तो तैरता हुआ रहूंगा। गंध जहां होगी ही भरी घास की, कहने मतलब यह है कि गंध जहां होगी ही भरी घास की, आऊंगा मैं। नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे। सुनिए, गंदे जहां होगी
गंदे जहां होगी ही भरी घास की आऊंगा मैं। ये कह रहा है कि जहां जो है गंदा होगा, जहां हरे घास मरे कुचले होंगे, गले कुचले होंगे, मैं उस नदी पे जरूर आऊंगा, मैं वहां पे जरूर आऊंगा। नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे। जब ये कहते हैं जब मुझे बंगाल की नदियां मुझे बुलाएगी, जब मुझे बंगाल की नदियां मुझे बुलाएगी तो मैं जरूर आऊंगा बंगाल की भूमि पर, मैं जरूर आऊंगा बंगाल की भूमि पर। मैं आऊंगा जिसे नदी धोती ही रहती है पानी में, जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से, इसे हरे सजल किनारे पर शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ। यहां ध्यान देना, शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते हुए एक उल्लू को। यह कह रहा है कि अगर तुम शाम को जो हवा चलेगी, जब शाम को बंगाल में जब हवा चलेगी तो तुम देखना कि उड़ता हुआ एक उल्लू जाता रहेगा, उल्लू एक जाता होगा, तो समझ लेना कि वो कौन है, जीवनानंद दास जी हैं। जब तुम्हें शायद तुम्हें देखोगे शाम की हवा के, कहने मतलब ये कह रहे हैं कि जब तुम बंगाल के शाम में जब हवा तुम देखोगे, हवा तेज लहराते हवा को जब तुम देखोगे और उस हवा से गुजरता हुआ उल्लू को जब तुम देखोगे तो समझ लेना कि ये कौन है, जीवनानंद दास जी है। ये कौन है, जीवनानंद दास जी है। शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली। ये कहते हैं कि उस उल्लू की बोली तुम सुनोगे कपास के पेड़ के ऊपर, कपास के पेड़ के ऊपर हुआ उल्लू बैठा होगा और उसकी आवाजों को जब तुम सुनोगे समझ लेना कि जीवनानंद दास जी आ गए हैं। घासीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर चावल। ये कह रहा है कि घासीली जमीन पर फेंकेंगे मुट्ठी भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। ये कहते हैं कि जब कोई बच्चा मुट्ठी भर जब चावल फेंकेगा भूमि पर तो समझ लेना कि वो जीवनानंद दास जी। वो कौन है, जीवनानंद दास जी है। देखोगे रूपसा के गंदेले से पानी में, देखोगे रूपसा के गंदेले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को उड़ते फड़े पाल की नाव लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस अंधेरे में आऊंगा मैं उन्हीं एक बीच में देखना। ये कहते हैं कि लौटते हुए रंगीन बादलों के बीच सारस अंधेरे में आऊंगा मैं उन्हीं एक के बीच देखना। ये कहते हैं कि जब तुम नीले आकाश में मुझे देखोगे, जब तुम नीले आकाश के बादलों के बीच जब तुम सारस को देखोगे, सारस पक्षी को जब तुम देखोगे, है ना, सारस पक्षी को तुम जब देखोगे तो समझ लेना कि बंगाल की भूमि पर फिर एक बार जीवनानंद दास जी आ गए हैं। तो मुख्य रूप से ये बंगाल की उस मिट्टी पर वो फिर आना चाहते हैं। ये कहते हैं कि जब मैं मर जाऊं मिट जाऊं तो मैं एक बार फिर बंगाल की भूमि पर आऊंगा, चाहे मुझे मनुष्य का जीवन मिले या ना मिले, लेकिन मैं जो चीज का मुझे जीवन मिल जाए, या हंस का मिल जाए, उल्लू का मिल जाए, सारस का मिल जाए, है ना, सारस का मिल जाए, कोई भी चीज का मुझे क्यों नहीं अवसर मिल जाए, तो फिर भी मैं उस बंगाल की भूमि पर आऊंगा। जब मुझे बंगाल की नदियां मुझे बुलाएगी तो मैं फिर बंगाल की भूमि पर मैं जरूर आऊंगा। ये चैप्टर समाप्त हुआ। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर आपका 12 नंबर चैप्टर में फिर मिलेंगे। ठीक है, 12 नंबर चैप्टर में फिर मिलेंगे।